ये कहानी बिहार के राजधानी पटना के पास बसे एक छोटे से कस्बे की है। मिट्टी की खुशबू से भरे इस इलाके में बसी थी मोहन सिंह की छोटी सी दुनिया। मोहन सिंह एक अनुशासित, मेहनती और ईमानदार इंसान थे, जो भारतीय सेना में कई वर्षों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनकी पत्नी मीना देवी एक तेज तर्रार और व्यवहारिक सोच रखने वाली महिला थी। परिवार में 2 बेटे थे, राहुल और रोहित। मोहन सिंह का सपना था कि उनके बेटे भी देश सेवा करें और उनके पदचिन्हों पर चलें। बड़े बेटे राहुल ने बचपन से ही अपने पिता को फौजी वर्दी में देखा था। उसके मन में भी सेना में जाने का जुनून पनपने लगा। उसने कड़ी मेहनत की और आखिरकार एक दिन वो भारतीय सेना में एक सिपाही के पद पर भर्ती हो गया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन सिंह की आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटे ने उनके सपने को पूरा कर दिखाया था। सेना में नौकरी शुरू करने के कुछ ही वर्षों बाद राहुल एक जिम्मेदार और अनुशासित सिपाही के रूप में उभरा। इधर मोहन सिंह भी रिटायर हो चुके थे और घर में शांति और संतुलन बना हुआ था। 3 साल की नौकरी के बाद राहुल की शादी की चर्चा शुरू हुई। एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता आया। मोहन सिंह को लगा कि यह रिश्ता उनके बेटे की किस्मत को और संवार देगा। शादी हुई धूमधाम से। पूरे गांव ने देखा कि मोहन सिंह का बेटा कितनी बड़ी बारात लेकर आया था। लेकिन इस अमीर परिवार की बहू कोमल जैसी बाहर से दिखती थी, वैसी अंदर से नहीं थी। वो तेज, चतुर और स्वार्थी स्वभाव की थी। घर में धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मीना देवी को कोमल का ये रुख पसंद आता था, क्योंकि वह भी तेज मिजाज की महिला थी। छोटा बेटा रोहित भी पढ़ाई के साथ मस्ती करता था, दोस्तों के साथ घूमता था। लेकिन दिल में उसके भी एक ही सपना पल रहा था, सेना में जाना। भाई और पिता की वर्दी देखकर उसमें भी देश सेवा का जज्बा जाग उठा। उसने तैयारी शुरू की और किस्मत ने साथ दिया। वो भी सेना में भर्ती हो गया। घर में फिर से खुशियों का माहौल बन गया। जब रोहित की नौकरी को भी कुछ वर्ष हो गए तो उसकी शादी की बात भी चलने लगी। इस बार रिश्ता आया एक बहुत ही सादगी पसंद और मध्यम वर्गीय परिवार से। लड़की का नाम था सोनी। वो सुंदर नहीं, पर बहुत ही समझदार और संवेदनशील थी। शादी बड़े प्रेम और साधारण तरीके से हुई। सोनी ने ससुराल में कदम रखा तो सभी ने उसे पसंद किया, कम से कम शुरुआत में। अब घर में 2 बहुएं थी। एक कोमल, जो अपने मायके के रुतबे पर इतराती थी, और दूसरी सोनी, जो अपने संस्कारों के आधार पर सबके साथ चलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुश्किलें शुरू होने लगी। जब भी रोहित छुट्टी लेकर आता तो सब ठीक चलता, सोनी को सम्मान मिलता। लेकिन जैसे ही वो ड्यूटी पर लौटता, सास और बड़ी भाभी मिलकर सोनी को प्रताड़ित करने लगती। ताने, उपेक्षा और कभी कभी मारपीट तक। एक बार रोहित की छुट्टी मंजूर हुई और वो सोनी के साथ कुछ दिन गुजारने घर आया। वे दोनों पास के धार्मिक स्थल गए, खाना खाया, फोटो खिंचवाए और एक दूसरे की संगत में जी भरकर हंसे। सोनी को ऐसा लगा कि अब शायद सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था, ये कुछ दिन उसकी जिंदगी के आखिरी खुशहाल दिन थे। कुछ ही दिनों बाद एक फोन आया। सेना से सूचना थी, सिपाही रोहित सिंह एक भयंकर सड़क दुर्घटना में शहीद हो गया। फोन करते ही सोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गई। न रो पा रही थी, न बोल पा रही थी। उसके जीवन की नींव ही ढह गई थी। घर में मातम छा गया, लेकिन एक सच्चा मातम नहीं। रोहित ने सेना को कभी जानकारी नहीं दी थी कि वो शादीशुदा है, इसलिए कोई आधिकारिक दस्तावेज में सोनी का नाम नहीं था। मोहन सिंह की पत्नी मीना और बहू कोमल को यह मालूम पड़ा और उनके भीतर का लालच जाग उठा। सेना से मिलने वाले मुआवजे और बीमा की रकम को हड़पने का सपना देखने लगी वे दोनों। वे जानती थी सोनी अगर रही तो पैसा उसे मिलना चाहिए,
लेकिन दस्तावेजों की कमी उनका रास्ता साफ कर रही थी। अब सोनी की जिंदगी एक जेल बन गई थी। उसे खाना नहीं मिलता था, कमरे में बंद कर दिया जाता, ताने दिए जाते, गालियां दी जाती और कई बार पीटा भी जाता। जा, निकल जा मेरे घर से, तेरा इस घर से कोई नाता नहीं, तू किस अधिकार से बैठी है इस घर में? सोनी जवाब देती, मैं रोहित की पत्नी हूं। भले ही उसका नाम कागज पर नहीं है, लेकिन मेरे दिल पर है। मैं इसी घर की बहू हूं। पर ये आवाजें बेअसर रही। सोनी के माता पिता को जब ये सब पता चला तो वे दौड़ कर आए। बेटी को देखा तो उनका कलेजा कांप उठा। उन्होंने कहा, बेटी, ये घर अब तेरा नहीं रहा। जिस इंसान के लिए तू सह रही है वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तू यही रही तो ये लोग तुझे जान से मार देंगे। सोनी टूट चुकी थी। वो चाहती थी कि रोहित का बच्चा हो, उसकी याद के सहारे जिए, लेकिन ये सपना भी शायद खुदा को मंजूर नहीं था। सोनी अपने घर लौट गई। वहीं से उसने संघर्ष शुरू किया। कानूनी लड़ाई, सेना से संपर्क, दस्तावेज जुटाने की कोशिश। बहुत बाधाएं आई, लेकिन वो रुकी नहीं। मीना और कोमल ने सेना से आए पैसे बांट लिए, पर वे उस इज्जत, उस आत्मा के सुख से वंचित रहीं जो एक सच्चे रिश्ते से मिलती है। सोनी आज भी जी रही है, शांत लेकिन मजबूत, अपने पति की तस्वीर को गले से लगाए, अपने आत्मसम्मान को हथियार बनाकर।